अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज़ आ रही है सर। चलें ठीक है सर, 4:10 पे मैं कंटिन्यू करूँगा। ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है ये है मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स। ये सेक्शन नंबर 131 से स्टार्ट होता है टॉपिक हमारा, और ये टॉपिक जो है कवर करेगा। कल मैंने आप लोगों को मीटिंग्स के बारे में बताया कि शेयर होल्डर्स मीटिंग्स कितनी टाइप्स की होती हैं। कल के टॉपिक में हमने पढ़ा कि सर मीटिंग्स जो शेयर होल्डर की मीटिंग्स होती हैं, जो शेयर होल्डर की मीटिंग्स होती हैं वो 3 किस्म की होती हैं स्टैट्यूट 3(1) में। स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है? स्टैट्यूटरी मीटिंग हर पब्लिक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट, ये स्टैट्यूटरी मीटिंग कब करवानी होती है? सर ये स्टैट्यूटरी मीटिंग का टाइम लिमिट सेक्शन नंबर 131 में डिफाइंड है। फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, 9 मंथ जब इस पब्लिक कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा, उसके विद इन 9 मंथ इस कंपनी को एक मीटिंग हेल्ड करनी होगी, और
वर्ड्स आर के हैं और 6 मंथ equals to 180 days from date of incorporation, और हमने 6 मंथ और 180 days from date of commencement of business। और कल मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि किस डेट पे ये मीटिंग होगी। ये या तो 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होगी और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगी, विच एवर इज अर्लियर। फिर मैंने आपको ये समझाया था स्टैट्यूटरी मीटिंग के बारे में। हमने एक और बात पढ़ी थी कि ये स्टैट्यूटरी मीटिंग इसलिए करवाई जाती है क्योंकि इस मीटिंग में स्टैट्यूटरी रिपोर्ट डिस्कस होनी होती है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में पब्लिक कंपनी बताती है कि फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अब तक के क्या मैटर्स हैं कवर किए थे स्टैट्यूटरी मीटिंग में। देयर आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग मैंने आपको पढ़ाई कि एनुअल जनरल मीटिंग जो है ये कब की जाएगी। एनुअल जनरल मीटिंग में हमने पढ़ा कि हर किस्म की कंपनी सर मेरी आवाज आ रही है? 2-3 बच्चों का मैसेज आया कि आवाज कट रही है, इशू है। हेलो हेलो। वॉइस प्रॉब्लम। 1 मिनट मैं जरा नेट को चेक कर लूं। जस्ट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम जी। आवाज क्लियर है अब? अब आवाज क्लियर है। थैंक यू। देन मैंने आपको देन मैंने आपको पढ़ाया कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है। सर एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी करवाएगी। इसकी भी डेट हमने पढ़ी थी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विद इन 16 मंथ ये मीटिंग हेल्ड करवानी होती है। एंड देयर आफ्टर इसके बाद हर कैलेंडर ईयर में, इसके बाद हर साल जो आएगा उसमें जब कंपनी का फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा उसके विद इन 4 मंथ इक्विवेलेंट टू
120 days। होपफुली अब जो है मैटर क्लियर हो जाएगा। आवाज सबको आ रही होगी। विद इन 120 डेज मीटिंग हेल्ड करवाना होती है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या है। सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ये पढ़ाने से पहले मैंने आपको बताया कि स्टैट्यूटरी मीटिंग को डायरेक्टर कॉल करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग को भी डायरेक्टर कॉल करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग ये या तो डायरेक्टर कॉल कर सकते हैं या शेयर होल्डर को कॉल कर सकते हैं। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है सर। डायरेक्टर या शेयर होल्डर्स। आवाज कट रही है सर? सर बहुत ज्यादा कट रही है। सर, इंटरनेट अगर मैं स्टार्ट कर लूँ 2 मिनट में। जी जी कर लें सर, 2 मिनट स्टूडेंट वेट कर लेंगे सर, कर लें। चले। खालिद जावेद हैं, ISB 2000189। आपका माइक ऑन कर दिए। कोई इशू अगर आवाज़ का होता है तो आप उनको माइक ऑन करके टीचर को बता सकते हैं कि मैं काफ़ी दफ़ा शायद सीट पे ना हूँ या फिर वो आपके लिए मसला बन जाता है। ओके सर, ठीक है। कभी वो होता नहीं हो तो फिर वो आपके लिए मसला बन जाता है, तो फिर आप लोग वो करते रहते हैं। ठीक है, अब आप जब भी कोई इशू हो तो आप अपना माइक ऑन करके टीचर को बता सकते हैं। ठीक है सर, ओके, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। अब तो नहीं कट रही? नो नो सर, क्लियर आवाज है। चलें, ठीक है सर, थैंक यू।
हाँ, और स्क्रीन शो नहीं हो रही। स्क्रीन सर ये पहले का मैसेज है, आप स्क्रीन शो हो रही है सर। चलें ठीक है सर, थैंक यू सर सर। एक अच्छा जी, स्टूडेंट का मैंने माइक अलाउंस को कर दिया सर, वो कोई इश्यू वगैरह होता है तो वो आपको बता देगा सर। शायद कभी सीट पे में नहीं होता तो फिर वो बच्चों का थोड़ा सा इशू बन जाता है। अच्छा इधर फराज इकबाल साहब होंगे, उनका माइक ओपन कर दें। सर खालिद जावेद का किया है सर, खालिद जावेद का चलें नाम दिया ठीक है। है, चलें ठीक है जी। खालिद, आवाज आ रही है आपको? सर यस सर, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर है, स्क्रीन भी शो हो रही और है। स्क्रीन भी शो हो रही है? यस सर, स्क्रीन भी शो चलें हो रही ठीक है, है। मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर। चलें ठीक है खालिद, चलें जी, स्टार्ट करते हैं वहीं से। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या है सर? एक्स है डायरेक्टर को जब कोई डिफ़िकल्टी होगी, कोई डिसीजन मेकिंग करनी होगी, तो वो एक मीटिंग कॉल करवाएगा। या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है, शेयर होल्डर अगर वो चाहते हैं कॉल करवाना तो वो करवा सकते हैं। इसका टोटल प्रोसीजर हमने कल पढ़ा था कि जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग, जो शेयर होल्डर्स हैं वो अगर एक्स्ट्रा करवा सकते हैं और कैसे कंडक्ट करवाएंगे। तो कल मैंने आपको ये भी स्लाइड्स से जो हमारा एक्ट है उसको पढ़ा। उसके बाद ये जो है एनुअल जनरल मीटिंग है, और याद रखना है इनका जो नोटिस है स्टैट्यूटरी मीटिंग का और एनुअल जनरल मीटिंग का, एजीएम का 21 डेज बिफोर नोटिस जो है प्लेस करना होता है। 21 डेज बिफोर नोटिस प्लेस करना होता है। देन देयर आफ्टर वीडियो लिंक फैसिलिटी का बताया था कि एजीएम में जो लिस्टेड कंपनीज है अपने शेयर होल्डर्स को वीडियो लिंक फैसिलिटी फ्राहम करेगी। और वीडियो लिंक फैसिलिटी के लिए रिक्वायरमेंट पड़ी थी कि एटलीस्ट आपके पास 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल का होना चाहिए, और एटलीस्ट 7 डेज बिफोर आप ये वाला फॉर्म जो होता है, ये बना बनाया फॉर्म है, इसको फिल करना है। और आपने अपना नाम और पर्टिकुलर्स लिख के ये फॉर्म 7 दिन पहले कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में जमा करवा देना है। देर आफ्टर मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग क्या होती हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बोर्ड कभी भी कॉल करवा सकता है। उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग मेंबर्स भी कॉल करवा सकते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट थी कि 1/10 जो है टोटल वोटिंग पावर का, ये मेंबर्स मीटिंग कॉल करवा सकते हैं, या 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स इन केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। ऑलमोस्ट जो है ये ऐसी कंपनी होती है जो कि गारंटी लिमिटेड होती है, तो ये मीटिंग कॉल करवा सकते हैं। देर आफ्टर अगर मैंने आपको फिर बताया था कि अगर डायरेक्टर ये मीटिंग ना कॉल करवाएं तो ये मीटिंग शेयर होल्डर खुद कॉल करवा सकते हैं विद इन 3 मंथ्स, विद इन 90 डेज। और इस मीटिंग को ऐसे ही कॉल किया जाएगा जैसे कि डायरेक्टर ने खुद कॉल की है। रीजनेबल एक्सपेंसेस जो मीटिंग की होंगे वो कंपनी अदा करेगी, रीइंबर्स करेगी बाद में। उसके बाद ये वाले पैसे डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन से डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको कवर करवा दिया था। अब हमने पढ़ना है अगला टॉपिक। अब हमने पढ़ना है अगला टॉपिक। देखिए सेक्शन नंबर 131 से लेकर सेक्शन नंबर 131 से लेकर 153 तक मैंने लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की है कि सर हमें पता तो चल गया स्टैट्यूटरी मीटिंग होती क्या है, ओके हो गया। सेक्शन नंबर 131 का लॉजिक पता चल गया। सेक्शन नंबर 132 क्या है ये भी पता चल गया, और इसके साथ सेक्शन नंबर 133 क्या है और इसमें क्या कहानी है ये सब पता चल गया। अब बाकी सेक्शन हमने क्यों पढ़ने हैं, क्या वजह है कि ऊपर वाले सेक्शन भी हमें पढ़ने पड़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग तो हमारी क्लियर हो गई है कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या है, ईओजीएम क्या है।
अब रिक्वायरमेंट है कि ऑल सच मीटिंग शुड बी, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि मीटिंग्स जितनी भी आप करवाएंगे, चाहे वो स्टैट्यूटरी मीटिंग हो, चाहे वो एनुअल जनरल मीटिंग हो, चाहे वो ईओजीएम हो, कोई भी मीटिंग हो, रिक्वायरमेंट है लॉ की ऑल सच मीटिंग्स शुड बी, जितनी भी ये तुम मीटिंग करवाओगे, जितनी भी तुम मीटिंग करवाओगे, शुड बी वो मस्ट बी क्या होनी चाहिए, प्रॉपरली कन्वीन्ड, जितनी भी मीटिंग तुम करवाओगे, कंपनी की जितनी भी मीटिंग होगी, these must be properly convened, properly constituted and properly conducted। ये 3 वर्ड्स हैं जिसकी वजह से हमें रिमेनिंग सेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा। लॉ ने तो बता दिया कि मीटिंग कितनी किस्म की होती है। मीटिंग सर 3 किस्म की होती है, सेक्शन 131 में, 132 में और 133 में। इसके बाद लॉ की रिक्वायरमेंट है ऑल सच मीटिंग्स, ये सारी की सारी मीटिंग्स, ये तमाम की तमाम मीटिंग्स शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड। सर प्रॉपरली कन्वीन्ड का मतलब क्या है? प्रॉपरली कन्वीन्ड का मतलब है कि इसको उस तरीके से बुलाया जाए, अजलास जो है मीटिंग का उस तरीके से बुलाया जाए जो तरीका कंपनीज एक्ट 2017 में बयान किया गया है। प्रॉपरली कन्वीन्ड का मतलब ऑल मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड। इसी तरह ऑल मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड, कंस्टिट्यूटेड या ऑर्गेनाइज्ड भी बोल सकते हैं। ऑल मीटिंग शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड। इन मीटिंग्स को बुलाने के बाद आप लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज भी ऐसे करना है जैसे कि कंपनीज एक्ट 2017 में बताया गया है। इसका मतलब कि मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड, प्रॉपरली कंडक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप मीटिंग की कार्रवाई को वैसे ही लेके चलें जैसे कि एक्ट, जैसे कि लॉ में बताया गया है। तो ये सेक्शन है प्रॉपरली कंडक्टेड के। तो लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अपने हिसाब से पूरे सेक्शन नंबर 131 से ऑनवर्ड जो है 153 उनका मकसद आपको समझा दिया कि हमने वो क्यों पढ़ने हैं। प्रॉपरली कन्वीन्ड आज हम पढ़ेंगे कि अजलास को ऐसे बुलाओ जैसे कि एक्ट ने बोला है। प्रॉपरली कन्वीन्ड, प्रॉपरली कन्वीन्ड में हम सबसे पहले नोटिस ऑफ मीटिंग एंड नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन सेक्शन नंबर 134 एंड 140 पढ़ेंगे। देयर आफ्टर सर्विस ऑफ नोटिस, नोटिस को कैसे सर्व करना है एंड हु विल इंटाइटल टू रिसीव द नोटिस, और ये नोटिस किस किस को और कहां कब देना है। ये प्रॉपरली कन्वीन्ड के मतलब हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपरली कन्वीन्ड के ऊपर हम हमारी वर्किंग होगी। देयर आफ्टर जितने भी लेक्चर होंगे उसमें मैं आपको कवर करवाऊंगा प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड के ऊपर कि मीटिंग को कैसे ऑर्गेनाइज करना है। एंड देन मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉपरली कंडक्टेड, ये मीटिंग कैसे कंडक्ट होगी। इसके बाद जब हम ये तीनों टॉपिक कवर कर लेंगे, फाइलिंग, इनका रिकॉर्ड्स कैसे मैनेज करना है और इन मीटिंग को कहां पे फाइल करना है, फाइलिंग पढ़ेंगे। ठीक है। और देयर आफ्टर नीचे पावर ऑफ कोर्ट एंड पावर ऑफ एससीसीपी है, वो सेक्शंस मैंने अलहदा करके नीचे लिखे हैं कि अगर ये मीटिंग्स प्रॉपरली कंडक्टेड ना हो, प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड ना हो, प्रॉपरली कन्वीन्ड ना हो, तो कोर्ट की पावर है, एससीसीपी की पावर है, वो नीचे हम पढ़ेंगे। ठीक है। ये पूरी एक डायग्राम लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बना दी है कि सेक्शन नंबर 131 से लेकर सेक्शन नंबर 153 तक हमने इसको कैसे कैरी ऑन करना है।
अब मैं चलूंगा प्रॉपरली कन्वीन्ड के ऊपर कि मीटिंग को कैसे कॉल किया जाएगा, अजलास जो मीटिंग का है वो कैसे बुलाया जाएगा। शेयर होल्डर की मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड। Notice of the meeting specifying the place and the day and the hours of the meeting along with the statement of the business to be conducted at the meeting shall be given। सेक्शन नंबर 134 ने हमें बताया है। अच्छा, मैंने रिक्वेस्ट की थी बच्चों कि आप ना अपने पास एक नोटपैड रखा करें और साथ साथ जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके नोट्स बनाते जाएं, एमसीक्यूज बनाते जाएं, ताकि जैसे ही ये लेक्चर खत्म हो इसके एमसीक्यूज तैयार हो जाएं। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं साथ साथ आपको नोट करवाता रहूंगा। तो सेक्शन नंबर 134 में कहा गया कि मीटिंग जो है, जो मीटिंग है उसका जो नोटिस है वो स्पेसिफाई करे कि ये मीटिंग कहाँ पे होनी है, किस दिन होनी है, कितने घंटों की मीटिंग होनी है, कितने टाइम की मीटिंग होनी है। उसके बाद नोटिस के साथ तुमने एक स्टेटमेंट यानी कि एजेंडा भेजना है। ये एक स्टेटमेंट भेजनी है कि कौन सा बिजनेस, कौन सी बात आप कंडक्ट करोगे, कौन सी बात के लिए आप मीटिंग कॉल करवा रहे हो। ठीक है, नोटिस में बताया गया कि ये मीटिंग कहाँ पे होगी, किस दिन होगी, कितने घंटों की होगी, और उसके बाद कौन सा बिजनेस है जो तुमने ट्रांजैक्ट करना है, जो तुमने डिस्कस करना है शेयर होल्डर्स के साथ। ये नोटिस किस किस को जाना चाहिए, ये नोटिस जाना चाहिए। ये पास पेपर में भी पूछा गया है। To every member of the company, to death or bankruptcy of member, to the auditors of the company। ठीक है, ये लॉ की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आपने अजलास बुलाना है कम से कम इन लोगों को, कम से कम इन लोगों को आपने नोटिस भेजना है। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के केस में आप क्या करेंगे, इट शैल बी मेंशन्ड इन द नोटिस, नोटिस में आप मेंशन करेंगे दैट सच मेंबर्स may demand the company to provide them facility of video link for attending the meeting। और इसकी रिक्वायरमेंट हम पढ़ चुके हैं कि लिस्टेड कंपनी जब भी नोटिस बनाएगी अपने नोटिस में लिखेगी कि अगर किसी मेंबर को वीडियो लिंक फैसिलिटी चाहिए तो वो कंपनी को 7 दिन पहले बताए, और लाजमी है कि उस मेंबर के पास एटलीस्ट 1/10 की मेजोरिटी हो। ठीक है, नोटिस ऑफ मीटिंग, ये देखिए तमाम कंपनीज जो हैं, तमाम कंपनीज जो हैं पाकिस्तान में वो ये नोटिस की वर्डिंग यूज करती हैं। शायद आपको क्लियर नजर आ रहा हो। नोटिस ऑफ मीटिंग बनाते हैं, इसका पहला हिस्सा होता है नोटिस। Notice is hereby given that first AGM annual general meeting of shareholder, आगे of कंपनी का नेम, विल बी हेल्ड एट प्लेस बता दी गई, टाइम बता दिया गया, टू ट्रांजैक्ट द फॉलोइंग बिजनेस। यहां तक नोटिस कंप्लीट होता है। अगर नोटिस की बात की जाए ना तो इंफॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होती है कि नोटिस भेजना है, लेकिन नोटिस अकेला नहीं भेजना होता। लेकिन नोटिस के लिए जो लीगल रिक्वायरमेंट है तमाम कंपनीज ये ड्राफ्ट यूज करती हैं। इसका स्क्रीनशॉट बना लें। जैसे लेट्स सपोज हम एग्जांपल लेते हैं एबीसी लिमिटेड की। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है जो कि अपनी आ रही है।
16 एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने जा रही है। इसका सेक्रेटरी ये नोटिस बनाएगा। नोटिस में अगर तो कंपनी अपने लेटर हेड पे नोटिस बना रही है तो ऊपर वाली लाइन नहीं यूज होगी, क्योंकि लेटर हेड पे कंपनी का नेम और उसका रजिस्टर्ड एड्रेस मेंशन होता है। आवाज खालिद जवेद जरा फीडबैक देना यार आवाज का। सर आवाज आ रही, बस थोड़ी सी बीच में कटती है, बाकी आवाज क्लियर ही है। ठीक है, चले होपफुली यार आवाज हमारी क्लियर होगी। तमाम कंपनीज ये ड्राफ्ट यूज करती हैं। इसकी पहली लाइन में नेम ऑफ कंपनी, नेम ऑफ कंपनी ABC लिमिटेड, ठीक है। नीचे एड्रेस लिखेंगे, रजिस्टर्ड एड्रेस, और यहाँ पे नोटिस का नाम मेंशन करेंगे, द नोटिस ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। उसके बाद द नोटिस इज हेयर बाय गिवन दैट द 60th annual meeting of ABC लिमिटेड विल बी हेल्ड एट एड्रेस, जो एड्रेस मीटिंग का है वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा, ठीक है। सारा एड्रेस, किस तारीख को, यहाँ पे डेट आप मेंशन करेंगे, किस तारीख को होने जा रही है, डेट मेंशन करेंगे। एट टाइम, किस वक्त होने जा रही है, ये टाइम मेंशन करेंगे। टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेस, पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज हैं वो इसी वर्डिंग को यूज करती हैं, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो जाए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो जाए, चाहे वो सर आपकी आवाज बिल्कुल कट रही, अब आवाज नहीं आ रही। इससे मिलती जुलती वर्डिंग यूज होता है नोटिस ऑफ मीटिंग। लेकिन नोट सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ अब रही। चेक करें तो सर थोड़ी बहुत ज्यादा कट गई थी अब बीच आ में रही है। से। हेलो, यस सर आ रही है, अब फिर ठीक है, कट रही है। अब ठीक है, अब ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है। यस सर अब ठीक है। चलें ठीक है, अब आवाज बिल्कुल ठीक है। अच्छा खालिद जवेद, कहाँ से आवाज मेरी कटी थी, मैं वहां से दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। कहाँ तक मेरी आवाज सर ये ठीक जो गई आप है? डेट, सर जहां से आप डेट का बता रहे थे ना, उसके बाद से आवाज नहीं आई थी आपकी। अच्छा, जहां से डेट का बता रहा था, तो ऑलमोस्ट ये नोटिस जो है मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, ठीक है। कि जितनी भी इससे मिलती जुलती सेंस होती है कि किस टाइम किस तारीख पे हमने ये मीटिंग कॉल करनी है। उसके बाद ये नोटिस ऑफ मीटिंग अकेला नहीं जाना चाहिए, लॉ की रिक्वायरमेंट है। नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ जो बिजनेस आपने ट्रांजैक्ट करने हैं, जो बिजनेस आपने लिख के भेजने हैं, ये सर आवाज नहीं आ रही, जरा सी आई थी, आपने ला की बात की, उसके बाद बिल्कुल देखिए। आवाज नहीं आई। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट यार जरा मैं, जी जी खालिद, मैं एक मिनट जरा नेट को दोबारा चेक कर लूँ यार, सिर्फ एक मिनट, एक
अस्सलाम वालेकुम जी, खालिद जुबैर। यस सर, अभी थोड़ी सी आई हेलो, आवाज। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है अभी। सर आवाज आ रही है। अब क्लियर है आवाज़? हेलो। यस सर, क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है। यस सर। चलें, ठीक है। अच्छा जी, नोटिस ऑफ मीटिंग बनाने के बाद जो बिजनेस हमने डील करने होते हैं, जिन बिजनेस के ऊपर बात करनी होती है, हमने इस नोटिस के साथ वो बताने होते हैं। देखें, ये जो बिजनेस नीचे गिवन है, ऑर्डिनरी बिजनेस, एनुअल जनरल मीटिंग के ऑर्डिनरी बिजनेस मेंबर्स जो हैं, इन बिजनेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्वेश्चंस करेंगे। हर साल जो एनुअल जनरल मीटिंग होगी, उसमें ये वाले जो बिजनेस होंगे, इनको डिस्कस किया जाएगा। बिजनेस दो किस्म के होंगे जिनको डिस्कस किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। एजीएम में दो किस्म के बिजनेस को डील किया जाता है, ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस कौन से हैं? लॉ ने बता दिया है कि सिर्फ और सिर्फ, लॉ ने बता दिया कि सिर्फ और सिर्फ ये जो मेंशन्ड बिजनेस हैं, वही ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाएंगे। ये 4-5 जो बिजनेस हैं, ये वाले बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाएंगे। In case of annual general meeting, all business to be transacted shall deem to be a special business other than in case of AGM, businesses हैं, ये वाले बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस कहलाएंगे। इन बिजनेस में क्या होगा? कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स, मेंबर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, उसकी बातें होंगी। फिर ये बिजनेस के ऊपर वोटिंग ली जाएगी। इस बिजनेस को अप्रूव करवाने के लिए कितनी वोटिंग दरकार है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी आप ये पढ़ें कि ये बिजनेस जो होता है, ये ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। उसके बाद मेंबर्स से डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात होगी, ये भी कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस है। इसके बाद इलेक्शन और अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की बात होगी, ये भी बिजनेस का, ये भी कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस है। इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर्स, ऑडिटर को अपॉइंट करना है और फिक्सेशन ऑफ देयर रिम्यूनरेशन, ये भी कंपनी का एक ऑर्डिनरी बिजनेस है। ठीक है, तो कंपनी इसके अलावा जो मीटिंग में जो भी बात करेगी, जो भी बात होगी, जिसके ऊपर भी डिस्कशन होगी, वो स्पेशल बिजनेस में काउंट होगा। सिर्फ ये जो 4 बिजनेस है, इनको ऑर्डिनरी बिजनेस कहा जाता है। और जब भी एनुअल जनरल मीटिंग का नोटिस बनाना है, तो कंपनी की रिक्वायरमेंट है कि वो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस जो के शेयर होल्डर से डिस्कस करना है, वो मेंशन करने हैं। जैसे इस नोटिस में किए गए, ऑर्डिनरी बिजनेस को कैसे मेंशन किया जाता है? टू कंफर्म द मिनट्स ऑफ प्रीवियस मीटिंग, जो मेंबर्स आएंगे उनसे बात होगी कि जो पीछे मीटिंग हुई थी, जो 15th मीटिंग हुई थी, उनकी समरी आपने पढ़ ली है, उसके ऊपर जो है इनसे बात होगी। टू कंफर्म द मिनट्स ऑफ
50th एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन यहाँ पे डेट उसकी और टाइम आ जाएगा कि पिछली मीटिंग जो हुई थी आपने उसके मिनट्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। उसके बाद टू रिसीव कंसिडर एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड जो भी ईयर एंड होगा फाइनेंशियल ईयर एंड होगा वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। रिपोर्ट एंड डायरेक्टर रिपोर्ट देयर ऑन। तीसरी जो डिस्कस करना है, तीसरी बात जो तीसरा बिजनेस जो डिस्कस करना है वो हमने इनसे शेयर होल्डर से पूछना है कि डिविडेंड जो है वो कितना डिक्लेयर किया जाए फॉर द ईयर एंडेड, और उसके बाद टू अपॉइंट द ऑडिटर फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये सारा बिजनेस बनाने के बाद, ये सारा नोटिस बनाने के बाद बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड सेक्रेटरी जो है ये वर्डिंग लिखता है कि ये नोटिस मैंने खुद नहीं बनाया, मुझे इसका ऑर्डर जो है वो गिवन किया है। मुझे इसको बनाने के लिए कहा गया है बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड। यहाँ पे सेक्रेटरी अपने साइन करेगा, नेम लिखेगा और भेज देगा। यहाँ नोटिस कंप्लीट होता है। ये सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का पार्ट था जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया कि नोटिस ऑफ मीटिंग कैसे बनाते हैं। तमाम कंपनीज चाहे वो लिस्टेड है, चाहे वो पब्लिक है, चाहे वो प्राइवेट है, वो ऐसे ही नोटिस क्रिएट करते हैं। इस नोटिस में, इस एनुअल जनरल मीटिंग में जो कि एबीसी लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग थी, इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस इन्होंने डिस्कस करना था। तो ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, जो बिजनेस हमने ट्रांजैक्ट करना है वो हमने मेंशन करना है कि हमने ये वाले बिजनेसेस आपसे ट्रांजैक्ट करवाने हैं, आपकी अप्रूवल चाहिए इनके ऊपर। इनके अलावा कोई बात होगी तो यहाँ पे हेडिंग आएगी स्पेशल बिजनेस। और स्पेशल बिजनेस क्या है वो यहाँ पे नरेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि हम इसके ऊपर भी आपकी वोटिंग लेना चाहते हैं। तो स्पेशल बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्या है नोटिस में वो भी पढ़ लेते हैं। स्पेशल बिजनेस, जितनी भी ऑर्डिनरी बिजनेस होंगे आर कंडक्टेड बाय द वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, अभी आप लोग ना पढ़ना, ये आगे सेक्शन पढ़ेंगे ना, फिर मैं आपको पीछे लेके आऊंगा थोड़ा सा कि हमने ऑर्डिनरी बिजनेस को कैसे पास करवाना है। इसी तरह स्पेशल बिजनेस क्या है? Where any special business is to be transacted at a general meeting, there shall be annexed to the notice of the meeting a complete statement, all the material facts concerning such business। जहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर मीटिंग में कोई स्पेशल बिजनेस कंडक्ट करवाना है तो आपने वो स्पेशल बिजनेस मेंशन करने के बाद एक स्टेटमेंट अनेक्स्ड कर देनी है, एक स्टेटमेंट अटैच कर देनी है कि ये स्पेशल बिजनेस की बैकग्राउंड क्या है, क्यों हम चाहते हैं इसके ऊपर आपकी वोटिंग, और कंपनी के लिए इसका क्या फायदा है। जैसे कि ये एक नोटिस है किसी कंपनी का, ये देखें, ये एक नोटिस है, ये 2017 का नोटिस है। ये एक कंपनी है, एडी मिल्स हैं, इनकी एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है। इन्होंने एड्रेस दिया है आईकैप का कि हम वहाँ पे, ये उनका हॉल खाली है, हम वहाँ पे मीटिंग कंडक्ट करवाएंगे, इतने दिन को करवाएंगे। देखो वही वर्डिंग इसने यूज़ की जो वर्डिंग मैंने आपको बताई है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वर्डिंग है। हर लिस्टेड कंपनी, हर लिमिटेड कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, उसका जो सेक्रेटरी है वो इसी वर्डिंग को कॉपी पेस्ट करता है। ऑर्डिनरी बिजनेस वही ऑर्डिनरी बिजनेस है जो कि मैंने आपको बताए। कंफर्म करें कि जो 24वीं मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स आपने पढ़ लिए हैं और आके उनको आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद डिविडेंड, उसके बाद ऑडिटर को अपॉइंट करना है अगले साल के लिए। टू ट्रांजैक्ट एनी अदर बिजनेस, अगर कोई बिजनेस और ट्रांजैक्ट करना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए चेयर की। स्पेशल बिजनेस, अगर इसने स्पेशल बिजनेस भी
स्पेशल बिजनेस भी मेंशन करना है तो स्पेशल बिजनेस ऐसे मेंशन किया जाता है। टू रेक्टिफाई द ट्रांजैक्शन ऑफ रिलेटेड पार्टीज, अभी आप यही सोच लें कि स्पेशल बिजनेस अगर मेंशन करना है तो ऐसे मेंशन करना है। एग्जाम में अगर स्पेशल बिजनेस आपसे मेंशन करवाता था ना, जब रिटन एग्जाम होता है तो स्पेशल बिजनेस की डिटेल गिवन की जाती है। वो स्पेशल बिजनेस की डिटेल को समराइज बना के हम यहाँ पे लिखते होते हैं। इसकी डिटेल नोट्स टू द अकाउंट्स में जाएगी, सॉरी नोट्स, नोटिस के नोट्स में जाएगी। इसकी डिटेल नोटिस के नोट्स में जाएगी। जो उसने कहा कि जो स्पेशल बिजनेस तुमने कंडक्ट करवाने हुए उनकी डिटेल तुमने नोट्स में बतानी है कि ये कौन सा बिजनेस है, इसमें किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट तो नहीं, डायरेक्टर जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस स्पेशल बिजनेस में इन्वॉल्व तो नहीं। किसी डॉक्यूमेंट की अगर अप्रूवल चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट कहाँ किया गया, कहाँ पे वो डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट किया गया। हाँ, अगर कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो कोई रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं तो 1/10 वोटिंग वाले मेंबर्स में आल्सो गिव द नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन। वो आल्सो इसमें कोई बात ऐड करवाना चाहते हैं कि ये बात भी डिस्कस होनी चाहिए, ये रेजोल्यूशन भी पास होनी चाहिए, तो वो यहाँ पे अपनी बात लिखवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको 1/10 की पावर चाहिए, 10% की पावर चाहिए। ये आज का लेक्चर था कि नोटिस ऑफ मीटिंग हमने कैसे बनाना है, मीटिंग्स के कैसे कॉल करना है। मीटिंग को कॉल करने के लिए मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड, मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन्ड होनी चाहिए। प्रॉपरली कन्वीन्ड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नोटिस बनाना पड़ेगा, नोटिस ऑफ मीटिंग बनाना पड़ेगा। नोटिस बनाना है और नोटिस किन लोगों को देना है ये रिक्वायरमेंट लिख दी गई कि इन लोगों को कम से कम नोटिस जाना चाहिए। फिर जब भी नोटिस तुम बनाओगे उसमें डेट, टाइम, आवर्स ये चीजें लिख के भेजोगे। फिर नोटिस कभी भी खाली नहीं जाएगा। नोटिस के साथ तुम एक ऑर्डिनरी बिजनेस भी लिखोगे। ऑर्डिनरी बिजनेस लिखने के बाद फिर तुम लिखोगे स्पेशल बिजनेस। अगर कोई स्पेशल बिजनेस लिखना है उसकी कंप्लीट डिटेल बतानी है, बैकग्राउंड बताना है उसका। अगर कोई मेंबर चाहता है कि इन बिजनेस के अलावा एक और बिजनेस डील किया जाए, कोई और बात भी कंसीडर की जाए, तो वो उसके पास वोटिंग पावर होनी चाहिए 10% की। तो वो इस बिजनेस में कोई बिजनेस ऐड करवा सकता है जिसके ऊपर बात होगी और रेजोल्यूशन पास होगी। अब ऑर्डिनरी बिजनेस को कैसे पास किया जाता है और स्पेशल बिजनेस को कैसे पास किया जाता है, कितनी परसेंटेज चाहिए, कितनी वोटिंग चाहिए, वो बात की बात है। नोटिस की वर्डिंग क्या होती है, हर जो कंपनी है उसने नोटिस की वर्डिंग फिक्स की हुई है। इसी नोटिस की वर्डिंग को हर कंपनी यूज करती है। जैसे कि 2 कंपनी की एग्जांपल मैं दे चुका हूं। इस नोटिस को कंप्लीट करने के बाद हर कंपनी नोट्स लिखती है कि नोटिस हमने दे दिया, आपको इनवाइट तो कर लिया, लेकिन आपने किस तरह आना है मीटिंग में, क्या क्या रिक्वायरमेंट है आपसे, वो तमाम कंपनीज उनकी रिक्वायरमेंट अपने नोट्स में लिखती हैं। जैसे ये नोट्स है ABL का, इनकी 74th मीटिंग होनी थी तो इन्होंने ये नोटिस ऐसे ही बनाया। नोटिस की वही वर्डिंग है जो मैंने आपको बताई और समझाई। उसके बाद इसके ऑर्डिनरी बिजनेस भी वही हैं जो कि लॉ ने बताए कि तुमने हमेशा अपने मेंबर से हर साल इनकी अप्रूवल लेनी है, इन 4 बातों के ऊपर अप्रूवल लेनी है। उसके बाद अगर तुमने कोई स्पेशल बिजनेस डिस्कस करना है तो उसको लिखने के बाद नोट्स में जाके, ये देखें आइटम नंबर 5 की डिटेल, ये नोटिस यहाँ पे खत्म हो गया। उसने कहा बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड, ये मैंने बोर्ड के ऑर्डर पे बनाया है। ये मोहम्मद रफत है कंपनी का सेक्रेटरी।
फिर नोट्स में जाके उसने बताया कि जो आइटम नंबर 5 है उसकी डिटेल क्या है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, यहां तक बता दी। ठीक है। देन देयर आफ्टर मीटिंग के नोट्स में सब मेंबर्स को वो बातें बताई जाती हैं जो कि लाजमी होती हैं मीटिंग के लिए। ये आहिस्ता आहिस्ता हम इसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलें अब मैं आप सब लोगों का माइक ओपन करने जा रहा हूं। आज के लेक्चर के ऊपर आप डिस्कस करेंगे मेरे साथ। टॉपिक है नोटिस ऑफ द मीटिंग प्रॉपरली कन्वीन्ड। मीटिंग को प्रॉपरली कॉल करना है हमने, इसके ऊपर सारी डिस्कशन थी हमारी कि मीटिंग शुड बी प्रॉपरली कन्वीन्ड। नासिर रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरे साथ 2 क्वेश्चन है। एक तो जी सर, जिस तरह जो ऑडिटर्स हैं उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो फिक्स होती है एजीएम में, जो जी डायरेक्टर्स हैं उनकी जो रेम्यूनरेशन है वो कब और किस तरह फिक्स होती है? क्या वो एजीएम में ही फिक्स होती है? पहला सवाल। सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब भी एक मीटिंग होती है उसके जो मतलब मिनट्स होते हैं वो लिखता है, जो कंपनी सेक्रेटरी होगा वो मेंशन लिखता है प्रॉपर एक वे में, और उसके बाद मेरे अभी तक जो नॉलेज में है कि उसके बाद वो जितने भी मेंबरों को ऊपर वो पोस्ट करता है कि ये हमारे मिनट्स में मीटिंग है, और उसके बाद वो जब नेक्स्ट एजीएम होगी उसमें वो सारे वो रिकन्फर्म होते हैं। तो मेरा सवाल है कि ये सिर्फ कन्फर्म होते हैं कि ये अप्रूव भी होते हैं? अगर अप्रूव होते हैं तो चेयरमैन साइन करता है कि कंपनी सेक्रेटरी ही साइन करता है? देखें, जो भी ट्रांजैक्शन, पहला आपका सवाल ये था कि ऑडिटर्स की रेम्यूनरेशन और डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन। देखें, बिजनेस जो है कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस है। कंपनी जो है, जो सारे शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने अप्रूव करना है। जब हम जाएंगे ना ऑडिटर के सेक्शन में, वहां पे हम पढ़ेंगे कि ऑडिटर्स जो होते हैं इनको रिकमेंड डायरेक्टर करते हैं। ठीक हो गया। डायरेक्टर ने लिखा ना ये नोटिस, जी जी क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी ने एंड पे जाके अपनी लायबिलिटी खत्म कर दी। उसने कहा मैंने ये काम खुद नहीं किया, बाय द ऑर्डर ऑफ बोर्ड, ये मुझे जी जी बोर्ड ने कहा था, तो मैंने इस ऑडिटर का नाम लिख दिया। इसको आपने डिस्कस करना है, आके वोटिंग करनी है कि ये डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है, ये एबीसी फर्म है, इसको आके आपने अप्रूव करना है कि अगले साल के लिए ये हमारा ऑडिट कर लें। ठीक है, तो ये इतने पैसे मांग रहे हैं, ठीक अब हो गया। आप लोग आए और डिस्कस करें। ओके, मेरा क्या, सवाल है कि जो पहली बात तो ये। दूसरी बात, डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन। डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना और डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन को भी अपॉइंट करना, ये भी मीटिंग के पास पावर है। ठीक है, ये भी ऑर्डिनरी बिजनेस है मीटिंग का। डायरेक्टर अपॉइंट कैसे किए जाते हैं, डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन कैसे फिक्स की जाती है, अभी वो टॉपिक नहीं। नहीं, बस मेरा थोड़ा सवाल ये है कि क्योंकि मैंने अक्सर पढ़ा है ना, वो लिखा होता है टू इलेक्ट डायरेक्टर्स, उनकी जो रेम्यूनरेशन एजीएम हाँ में जी मेरे ख्याल डिस्कस नहीं होती। बस ये पूछना, डिस्कस होती है कि नहीं होती एजीएम में डायरेक्टर्स की जी, वो रेम्यूनरेशन? एजीएम के पास पार है कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट और उनकी रेम्यूनरेशन स्केल के मुताबिक, कंपनी का एक स्केल बन जाता है कि जो भी डायरेक्टर आएगा वो इस स्केल के ऊपर पे लेगा। ठीक है। ठीक है, लेक- तो वो स्केल के ऊपर ही उसकी पे चलती है फिर। ठीक है, लेकिन और ये डायरेक्टर्स आपस में तय भी कर सकते हैं कि हमारी ये आज से ये रेम्यूनरेशन है? ये नहीं, डायरेक्टर्स के पास पावर है? नहीं नहीं, डायरेक्टर के पास बिल्कुल पावर नहीं है कि वो अपनी जो है रेम्यूनरेशन खुद सेट कर सके। हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़ना है, ठीक है, वो इसीलिए पढ़ना है कि डायरेक्टर्स ये जो बैठे हुए हैं इनको कैसे कंट्रोल करना है। ठीक हो गया। सर वो जो दूसरी बात थी वो ठीक मिनट्स है, मीटिंग अप्रूवल की। दूसरी बात आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग। जैसे मीटिंग कंडक्ट हो रही है ना, अभी हम पढ़ रहे हैं प्रॉपरली कन्वीन्ड, कि मीटिंग को प्रॉपर तरीके से बुलाओ। ठीक है, ठीक। फिर प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड, मीटिंग को उस तरह ऑर्गेनाइज करो जैसे बोला गया। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले वो सब काम करो जो होने चाहिए। ये होते हैं प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड में। कन्वीनियंट। प्रॉपरली ठीक हो गया। कन्वीन्ड में तो होता है नोटिस, अजलास को लीगल वे से बुलाओ। प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड का मतलब कि अजलास शुरू करने से पहले इसको वैसे ऑर्गेनाइज कर लो जैसे बताया गया है।
ठीक है। अब प्रॉपरली कंडक्टेड जब होती है मीटिंग तब मिनट्स बनते हैं, मीटिंग की समरी बनती है, ठीक है। वो समरी बनने के बाद ये समरी जैसा कि आपने बताया कि सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर अगले साल अगर कोई बात है, कोई मिनट्स, कोई ऐसा टॉपिक है जो कि शेयर होल्डर्स कहते हैं कि इसको हमने जी पढ़ लिया है और समझ भी लिया है, तो उसके ऊपर लॉ की रिक्वायरमेंट है कि सब ने तो वो बातें अप्रूव कर दी थी, लेकिन इस साल भी इनकी कंफर्मेशन लो कि इन्होंने इस बिजनेस को डील किया था और इसको अप्रूव किया था, ठीक है। ठीक हो गया। वो समराइज्ड फॉर्म जो है वो लीगल फॉर्म है, उसको लॉ की रिक्वायरमेंट है। जब अगले साल आओगे तो इनको फिर याद करवाना कि यही आपने काम करवाया था पिछली बार और ये कुछ हुआ था, आपने ये ऐसे ऐसे अप्रूव किया, क्या आप रजामंद हैं इस पे? तो वो सारे जो है उसके ऊपर दोबारा वोटिंग करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उस पे जो जो सिग्नेचर हैं, जब अगर वो वेट हो जाते हैं दोबारा, तो वो कंपनी सेक्रेटरी करेगा या चेयरमैन करता है? भाई ये चेयरमैन चेयरमैन कन्फर्म की हो। चेयरमैन की रिक्वायरमेंट है, कंपनी सेक्रेटरी भी करता है, उसने बनाए होते हैं। चेयरमैन जी जो जी। होता है वो करता है। अभी हम वो जब जाएंगे ना यहाँ पे, ये देखो ये वाला पार्ट है हमारे लिए, ये वाला पार्ट है रिपोर्टिंग का, फाइलिंग ठीक का, है। कि इन कहाँ पे सबमिट करना है। ये देखो फाइलिंग के ऊपर 150, 152 और 153 के सेक्शन मौजूद हैं। ये बातें आपको वहां पे भी जाके क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। रिजवान अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने पूछना था, ये जो एक्सपेंस बेयर कौन करता है? ये डायरेक्टर बेयर करते हैं या कंपनी बेयर करती है? जो किसके? एनुअल मीटिंग हम बुलवाते हैं तो उसके ऊपर जो एक्सपेंस होते हैं एनुअल वो जनरल मीटिंग कंपनी के करेगी ऊपर, जी, कंपनी करेगी, कंपनी के कंपनी पे एक्सपेंसेस करेगी? होते हैं। और सर जी जी। अगर ईओ हम बुलवाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग बुलवाते हैं, तो उसके जी लिए जी। तो वो कहा था कि डायरेक्टर पे करेंगे, नहीं, रीइंबर्स एक्स्ट्रा करेंगे ऑर्डिनरी, डायरेक्टर से। जी मेरी बात सुने। एक्स्ट्रा ईओजीएम डायरेक्टर जो है वो डे टू डे अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कंपनी के, ठीक है। उनकी डिसीजन मेकिंग होती है डे जी टू डे सर। अफेयर्स में। तो कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में एक रिक्वेस्ट आई थी कि एक बिजनेस हम डील करना चाहते हैं तमाम शेयर होल्डर। वो रिक्वेस्ट आई थी ऐसे शेयर होल्डर्स, ऐसे मेंबर्स होल्डर्स की जिनकी पार जो है, जिनका पेड अप कैपिटल की पार जो है 10% से अबव है। अब डायरेक्टर ने उसको ज़रूरी ना समझा, शेयर होल्डर्स ने रिमाइंड भी करवाया। फिर लॉ ने कहा है ऐसे शेयर होल्डर्स को कि बाकियों को तुम इंटीमेट करो, किसी सूटेबल जगह में वैसे ही मीटिंग कंडक्ट कर लो जैसे कि एक कंपनी करती है, और उस मीटिंग को कंडक्ट करवाने के ऊपर तुम्हारे जितने पैसे आए तुम लगा लो, लेकिन ये पैसे तुम्हें कंपनी देगी और कंपनी ये पैसे डायरेक्टर की तनख्वाहों में से काट लेगी, ठीक है। सर आवाज का क्या आ रही है? आवाज सही नहीं आ रही। कहाँ तक आवाज क्लियर आई थी? सर मुझे सही आ रही है, सर ठीक है। शुरू तक यही थी कि रिजवान आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। सिर्फ आपकी सर आवाज़ ठीक आवाज आ चले रही है। नजम। अब आ रही है सही आपकी। अच्छा, रिजवान अली, ईओजी में अगर मेंबर्स की रिक्वेस्ट पे मीटिंग ना की जाए तो डायरेक्टर्स जो होते हैं, डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी रिक्वेस्ट पे मीटिंग ना करें तो कंपनी लॉ कहता है ये वाले मेंबर खुद एक मीटिंग कर लें, खुद किसी सूटेबल जगह पे मीटिंग कर लें, और जितने एक्सपेंसेस आएंगे उस मीटिंग के वो कंपनी अदा करेगी। लेकिन कंपनी वो एक्सपेंसेस किससे रिकवर करेगी? फिर डायरेक्टर से रिकवर करेगी। मीन्स के सर वो डायरेक्टर को पेनल्टी हो जाएगी कि उसने इसके ऊपर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दिया। हाँ जी। सही, थैंक यू सर। जी जी नजम। जी थैंक यू सर। सर स्पेशल बिजनेस का पॉइंट नंबर सी काइंडली रिपीट कर दें। मीटिंग्स और नोटिस ऑफ मीटिंग में थर्ड पॉइंट। हेलो, हेलो। एक मिनट, आवाज आ रही है?
मुझे नहीं थी आ रही हेलो। पहले। जी जी, अब आ रही है आवाज। नहीं, अब आवाज आ रही है? जी 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 सर, आ रही है मुझे। जी, इस पॉइंट में बताया गया है where any item of business consists of the according of an approval to any document by the meeting। ठीक है, जहां पे एक आइटम ऑफ बिजनेस, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना रिजॉल्व्ड, पहले ये आपने काम कर लिया था, ठीक है, ठीक है, फर्दर रिजॉल्व दैट, ये इनकी बातें हो रही हैं कि आपने एक ऐसा स्पेशल बिजनेस इंक्लूड किया है जो कि पीछे रिजॉल्व करवा चुके थे। ठीक है, तो कहता है आपने इसका भी रेफरेंस देना है कि ये कब रिजॉल्व हुआ था और कब इसको। हेलो जी नजम, आवाज जी आ रही सर है? आ रही है। और पॉइंट नंबर 3 काइंडली नोटिस ऑफ मीटिंग के साथ जहाँ से सेक्शन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से पॉइंट नंबर 3। ये वाला बी, पॉइंट नंबर 3 जहाँ से सेक्शन नोटिस ऑफ स्टार्ट हो मीटिंग, रहा है एक मिनट है, जो नोटिस ऑफ मीटिंग ये स्टार्ट हो रहा है पॉइंट नंबर सी। या सर ये तो क्लियर हो गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। जहाँ से सेक्शन स्टार्ट हो रहा अच्छा, है। अब ये नोटिस ऑफ मीटिंग 1। जी नजम, यहाँ पे कौन सा पॉइंट नंबर 3 सर। पॉइंट नंबर 3, टू एनी पर्सन हु इज इंटाइटल्ड टू द शेयर्स इन कंसिक्वेंसेस ऑफ डेथ। एक बेचारा बंदा था, उसने शेयर परचेज किए थे लेकिन उसकी डेथ हो गई। अब मरे हुए को नोटिस नहीं लिखेंगे। जब एक बंदा शेयर परचेज करता है ना, ये हमने पढ़ना है कि वो शेयर जब परचेज करता है अपना नॉमिनी लिखता है साथ, कि इन केस ऑफ नॉन हैपनिंग वो एक्सपायर हो जाए तो ये नोटिस किसको देना तुमने। ठीक है, ये लिख के आता है। इन केस ऑफ डेथ उसके नॉमिनी को देंगे। इन केस ऑफ बैंकरप्सी में ऑफिशियल लिक्विडेटर कोर्ट अपॉइंट करता है। बैंकरप्सी ठीक है में सर, ऑफिशियल लिक्विडेटर को नोटिस दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नजम, आप माइक ऑफ कर लें। मिसबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने जैसे ऑर्डिनरी बिजनेस की मतलब कुछ वो बता दी एग्जांपल्स के तौर पे कि मेंबर्स के सामने हम फाइनेंशियल रिपोर्ट रखेंगे। सर इसी तरह स्पेशल बिजनेस की सर कोई एग्जांपल हो जिससे हमें थोड़ा सा और समझने में आसानी हो कि हम क्या क्या रख सकते हैं स्पेशल बिजनेस में। सर ठीक है, जी सर। इनके अलावा कोई भी बात होगी ना तो स्पेशल बिजनेस में, जैसे ने लिखा बाय लॉ द कंपनी एज बाय लॉ नंबर 1। ठीक है, ये इसने कोई लीगल प्रोविजन चेंज करवानी है जी तो इसने ये बात स्पेशल बिजनेस में डाल दी। इसी तरह दूसरी कंपनी जो है, दूसरी कंपनी में मैं आपको एक मिनट, ये ABL की अभी जो रिसेंटली मीटिंग हुई है, देखें ये 4 बातें वही हैं जो मैंने आपको बताई कि ऑर्डिनरी बिजनेस में ये यही रखेंगे, इनको जी चेंज नहीं करेंगे। हाँ, जी स्पेशल बिजनेस में वो कहना चाहता है कि हमें बोर्ड की रिम्यूनरेशन पॉलिसी बनाई है, जी बोर्ड को कैसे पे करना है इसके बारे में बात होनी है। और वो पॉलिसी हमने बनाई है SBP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर इशू किया था, उसको फॉलो करते हुए हमने बोर्ड की रेम्यूनरेशन पॉलिसी जो है वो चेंज की है। लेकिन क्योंकि ये कंपनी है तो आपकी भी अप्रूवल चाहिए। ये स्पेशल बिजनेस में आ गया। ठीक है, जी सर। कोई भी बात, इन 4 बातों के अलावा कोई भी बात अगर आपने अप्रूव करवानी है तो वो स्पेशल बिजनेस में आएगी। थैंक यू। ये ऊपर वाली जो 4 बातें होती हैं, इनका कोई जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती नोटिस में, इनको एक्सप्लेन नहीं किया जाता क्योंकि ये ऑर्डिनरी है। ये कंपनी के रेगुलर बिजनेस है। कंपनी को हर एक को पता है डिविडेंड डिक्लेयर होना है, हर एक को पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बन रही हैं,
और इवन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कॉपी चली जाती है साथ। लेकिन ये जो नीचे वाली बातें हैं इनके ऊपर पूरी डिटेल सबमिट होती है स्पेशल बिजनेस में। सही। थैंक यू। कायनात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमने नोटिस अभी बनाया है ये हर एक मीटिंग से पहले देना होता है? जी हर मीटिंग, एजीएम की मैंने एग्जांपल ली थी ना, तो एजीएम पे ये नोटिस बना लिया। मैं ग्रुप में शेयर करूंगा कि इवन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग भी होगी ना तो वर्डिंग यही रहेगी। सर स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए भी यही नोटिस होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग अगर करवाएंगे ना तो हाँ जी, इवन स्टेप। हेलो। यस सर, यस सर। जी वजाहत। जी क्लियर हो गया? सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि मुझे ग्रुप में ऐड कर दें। आई एम नॉट इन अ ग्रुप। ग्रुप बनाए, एक तो लेक्चर्स के लिए ग्रुप है जिसमें स्लाइड्स आती हैं और एक है डिस्कशन के लिए ग्रुप है। यस सर, मुझे दोनों में ऐड होना है, मैं किसी में भी नहीं हूँ। आप चलें, एडमिन जो है मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको पहले उस ग्रुप में ऐड कर लें जो कि आईसीएमए ने बनाया है, जिसमें स्लाइड्स ये आएंगी, ये वाली स्लाइड आपको गिवन की जाएंगी। उसके बाद हम आपको एक लिंक शेयर कर देंगे, आप डिस्कशन वाले ग्रुप में भी आ जाएंगे। ठीक है? ओके सर, थैंक यू सो मच। जी वजाहत साहब। जी सर, आपसे एक रिक्वेस्ट करना जी कि सर नमाज के लिए 5 वजाहत साहब। जी 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 आप नमाज पढ़ लें, मैं बाकी इनके क्वेश्चंस ले लूं। इलियास खान साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी जो स्लाइड में लिखा हुआ है सर्विस, वो जो प्रॉपर्ली कन्वेड, और नीचे है सेक्शन 55। जी और एक मिनट मैं वहां पे चला जाऊं। हाँ जी आप बताएं। है सेक्शन, इसका रोल प्रॉपर्ली कन्वीन में क्या है? जो ऊपर वाला खाना है वो आप। हाँ जी बोले बोले। कौन सा? ये प्रॉपर्ली कन्वेन के नीचे है 3 खाने जो आपने हाईलाइट किए हुए हैं, कलर कोड किए हुए हैं। एक है नोटिस ऑफ मीटिंग एंड रेजोल्यूशन, तो वो 134 और 140 है। जी तो ये मैंने मिक्स करके आपको पढ़ा दिया कि नोटिस के साथ कौन सी रेजोल्यूशन देनी है, ऑर्डिनरी और स्पेशल। ठीक है? ये बिजनेस, ये कौन कौन से बिजनेस। अच्छा, सेक्शन 55 का रोल क्या है? देखो अब एक नोटिस बन गया, उसको डिस्पैच भी तो करना है ना, उसको पहुंचाना भी तो है ना, कन्वे भी करना है। तो इसके लिए मुझे उठाना पड़ा पीछे से जाके सेक्शन नंबर 55 कि नोटिस को कैसे सर्व करना है, क्या लीगल वे है। जरिया डाक होगा ये जो भी होगा सेक्शन नंबर 55 में पढ़ेंगे, बहुत से तरीके हैं। ठीक है? अभी मैंने आपको सर पढ़ाया कि ये नोटिस कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर्ली कन्वीन्ड का जो सेक्शन है, ये जो लॉ की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है। ये ना हो कि आप बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा नोटिस बनाए और दराज में रख के ताला लगा दें। ठीक है? उसको सर्व भी करना है, उसको पहुंचाना है, जिम्मेदारी है आपकी। और उसके ऊपर मुझे फिर पढ़ाना पड़ेगा आपको पीछे से सेक्शन नंबर 55 कि एक डॉक्यूमेंट या कोई भी अनाउंसमेंट शेयर होल्डर तक कैसे पहुंचाई जाती है। जी ठीक है। मेरा दूसरा और आखिरी सवाल है, वो जो सिलेबस स्कीम है पार्ट ए, इसमें है कंपनीज एक्ट 2017 और फिर आगे सेक्शंस के नंबर दिए हुए हैं 1 to 275, 293 to 321, फिर सेक्शन 451 to 453। हम लोगों ने अभी, मैं सिर्फ अपने हवाले के जानने के लिए कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ और जो मैंने खुद ने क्या पढ़ना है, हमने अभी सिर्फ 131 से लेकर ये मीटिंग और जनरल मीटिंग के बारे में डिस्कस किया है। क्या ये सही है सर?
हमने जो हमारे पहले लेक्चर है ना सर, मैंने उसमें बताया, बेसिक कंसेप्ट दिया आपको कि कंपनी होती क्या है, टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं, ठीक है। फिर दूसरे लेक्चर में मेरे ये था कि टाइप्स ऑफ कंपनीज एक्ट में कितनी हैं, ये समरी बता रहा हूँ, बातें तो बहुत सी की थी, ये हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद मैंने इनको तीसरे लेक्चर में ये समझाने की कोशिश की कि एक कंपनी का वजूद कैसे आता है, एक समरी सी बना दी, ठीक है। ये पढ़ाने के बाद मैं इन सब को उठा के सेक्शन नंबर 131 पे ले आया, वो इसलिए कि हमें बोरियत ना हो इस पूरे प्रोसेस में, हमें पता चले कि एक कंपनी में मीटिंग्स कैसे होती हैं। जैसे ये देखें, मैंने आपको भी और अपने को कब और कैसे स्टार्ट करूंगा और कैसे कंक्लूड करूंगा, ये देखें, ठीक है। स्टैट्यूटरी मीटिंग 131 से लेकर मैंने आपको 153 तक कवर करवाना है, ठीक है, और इंशाल्लाह बड़ा अच्छा कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू, मेरा जवाब मिल गया मुझे जी, ठीक है। अरुणल। अस्सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर सही समझ आ रहा है सब कुछ, पर अगर घर पे बैठ के रिपीट करना है तो मैं अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुई हूँ और मुझे कोई भी आपके नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अगर वो आप एडमिन से रिक्वेस्ट कर दे। मैंने मैसेज किया था हमारे हैदराबाद कैंपस के डीडी को, पर अभी तक नहीं ऐड हुई हूँ। जी जी, जो लोग ऐड नहीं हुए वो मुझे इस नंबर पे मैसेज कर दें, 13346585 इस पे मुझे मैसेज कर दें, उसको नंबर को मैं ऐड करवा दूंगा, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, वो ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू। उसामा रशीद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि वीडियो लिंक फैसिलिटी जो है वो सर सिर्फ एजीएम के लिए है जी, क्या स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए नहीं है सर? सब मीटिंग के लिए, जब भी मीटिंग होगी, ये जब भी नोटिस बनेगा, लिस्टेड कंपनी बाकायदा तौर पे वो बताएगी अपने मेंबर्स को कि आपके पास एक फैसिलिटी मौजूद है जिसका नाम है वीडियो लिंक फैसिलिटी। अगर आपने वो फैसिलिटी यूज करनी है ना, तो नोटिस के एंड पे एक फॉर्म है, उसको फिल करके हमें 7 दिन पहले पहुंचा दें। ये देखें, ये फॉर्म है। और इवन के जब बैंक की मीटिंग हुई थी ना, तो देखो बैंक ने भी ये बात लिखी थी, ये देखना 74 जो मीटिंग हुई ना ABL की, तो ये देखो उसने सारा नोटिस बनाने के बाद एंड पे बता दिया कि आपके पास एक फैसिलिटी है जो 7 दिन पहले अवेल कर सकते हैं, अगर आपके पास वोटिंग पावर एटलीस्ट % की है। जी सर, ठीक होगा। थैंक यू। उसके बाद हैंड रेज किसने किया? मलाइका। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने ये पूछना था कि क्या मेंबर्स ये बाउंड कर दिया गया है लॉ के जरिए कि 1/10 पावर ही होगी वीडियो लिंक के लिए? यानी कि 1/10 पावर होगी। मलाइका आपकी आवाज तो कट गई थी। सर मैंने ये कहा कि क्या ये लॉ के जरिए हमें बाउंड कर दिया गया है कि वीडियो लिंक ये 1/10 ही होनी चाहिए? जी, एटलीस्ट 1/10 होनी चाहिए। ये हम बाउंड है, एक मेंबर के पास ना कम कर सकते हैं। हाँ जी, एक मेंबर हो जाए या मेंबर इकट्ठे हो जाए, ठीक है। एक के पास 2% है, एक के पास 3% है, एक के पास 4% है, वो इकट्ठे होके कह दे कि हम इस जगह पे बैठे हैं, हमें ये वीडियो लिंक फैसिलिटी फराहम की जाए। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। मौजम। सर ये पूछना था कि मतलब कंपनी के जितने भी मेंबर हैं उन सबको मीटिंग में बुलाया जाएगा? मिसाल के तौर पे अब स्टॉक एक्सचेंज पे तो बहुत ज्यादा शेयर होल्डर जो है ना, वो मतलब शेयर्स की जो ट्रेडिंग हो रही होती है, तो वो कौन सा बंदा जो वो मेंबर होता है जिसके पास मतलब वो उसका कोई मिनिमम क्राइटेरिया क्या है कि कितने शेयर्स हो तो वो मेंबर होगा और वो उसको बुलाया जाएगा? इस तरह तो बड़े हजारों लोग बन सकते हैं।
देखें, जिसका नाम भी रजिस्टर में दर्ज है ना, कंपनी के रजिस्टर में जिसका नाम भी दर्ज है, रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर होता है, ठीक है। जिसका नाम भी उसमें दर्ज है ना, उसको बुलाना ही बुलाना है, चाहे उसके पास एक ही नोटिस, एक ही शेयर क्यों ना हो। अगर आपके पास एक शेयर है ना, 10 रुपए का एक शेयर है, आपको नोटिस आएगा। बिल्कुल सही सर। ठीक है। तो लॉ ने कहा है कि जितने भी आपके रजिस्टर में मेंबर्स मौजूद हैं उनको भेजो, अगर वो एक्सपायर हो गए हैं तो उनके नॉमिनी को भेजो, अगर वो बैंकरप्ट हो गए हैं तो उनको लिक्विडेटर को भेजो। बिल्कुल सही। ठीक है, बाकी किसी और का क्वेश्चन काइंडली हैंड रेज कर लें। रिजवान अली। ये सर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी। हेलो जी जी जी, रिजवान अली बोले। सर कम से कम कितने शेयर हमारे पास होने चाहिए? इसके लिए कोई रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम आप इतने ही इशू करवा सकते हैं, इससे कम नहीं करवा सकते? ये आपकी मर्जी है कि आपने कितने शेयर परचेज करने हैं। बाज़ कंपनीज जो होती हैं उन्होंने खुद ही रिक्वायरमेंट लगा लेती हैं कि कम से कम इतने शेयर हमसे परचेज करें, ठीक है। इसके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट नहीं। सही, थैंक यू सर। ठीक है, और कौन रह गया लिस्ट में? कोई रह गया हो, किसी ने कोई बात पूछनी हो तो हैंड रेज कर ले, नहीं तो मैं इस टॉपिक को मजीद जो है आगे कंटिन्यू करता हूँ। जी निसार, नासिर रजा। हेलो सर को पहले से ऊपर मैंने किया हुआ था, वो गलती से हो गया, सॉरी। अच्छा सॉरी, ठीक है। ठीक है, होपफुली अल्हम्दुलिल्लाह सबके जो कंसर्न थे वो क्लियर हो गए हैं। किसी का आप कोई क्वेश्चन नहीं तो थोड़ा सा मैं आपको आगे। सर जी जी उसामा। सर मैं अप्रैल में जो अमेंडेड हुआ सर, हम वो लॉ पढ़ रहे हैं या पुराने वाला पढ़ रहे हैं? जो अमेंडेड है ना लेटेस्ट वो पढ़ रहे हैं, अप्रैल में जो हुआ सर। जी सर थैंक यू। जिसकी मई में इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, तो वो लॉ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मैं जी 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 बोले। नो सर कोई क्वेश्चन। चलें ठीक है, होपफुली सबके जो है ना कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब मैं ज़रा एक समरी सी बना लूँ और थोड़ा सा आपको गाइड कर दूँ। समरी ये है कि हमने 3 मीटिंग पढ़ ली हैं। हमने स्टैट्यूटरी मीटिंग पढ़ ली है, हमने एनुअल जनरल मीटिंग पढ़ ली है, हमने EOGM पढ़ ली है। ये जितनी भी मीटिंग्स हैं इनको कॉल करने के लिए ये प्रॉपरली कन्वीन्ड होनी चाहिए, ठीक है। इनको लीगल वे से तुमने बुलाना है, और लीगल वे से कैसे बुलाना है तुमने, वो मैंने आपको बताया कि इनको लीगल वे से आपने कैसे बुलाना है। लीगल वे के लिए सेक्शन नंबर 134 मैंने आपको पढ़ाया मिला के 140 के साथ। इसके बाद ये नोटिस बन गया, अब इसको डिस्पैच करना है। डिस्पैच करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ेगी सेक्शन नंबर 55 की। सेक्शन नंबर 55 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 55 कहता है कि जब भी एक नोटिस बन जाएगा, जब भी एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा, वो तुम कैसे डिस्पैच करोगे। सर्विस ऑफ नोटिस ऑन अ मेंबर। A document or information may be served on a member. एक डॉक्यूमेंट या कोई भी इंफॉर्मेशन मेंबर को सर्व की जाएगी एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस, उसके रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर, उस एड्रेस के ऊपर जो कि शेयर होल्डर के रजिस्टर में लिखा हुआ है। और इफ ही हैज नो रजिस्टर्ड एड्रेस इन पाकिस्तान, अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो पाकिस्तान में नहीं रहता, एट द एड्रेस सप्लाइड बाय हिम
टू द कंपनी फॉर गिविंग ऑफ नोटिस टू हिम। और जब तुम ये नोटिस डिलीवर करोगे, एंगेज्ड एन एक्नॉलेजमेंट आर बाय पोस्ट आर courier service or through electronic means or in any other manner as may be specified in the articles। ठीक है, ये इन तरीकों से नोटिस आप दे सकते हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट रसीट होनी चाहिए। आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट, जैसे आपके पास एक कुरियर वाला आता है, आपसे एक डॉक्यूमेंट जब आपको डिलीवर करता है ना, एक डॉक्यूमेंट साइन करवाता है, यहाँ पे साइन कर दें, ये होती है एक्नॉलेजमेंट रसीट। कहते हैं आपने डॉक्यूमेंट जब भी सर्व करना है ना, सेक्शन नंबर 55 ने बोला है, तो आपने वो डॉक्यूमेंट सर्व करना है रजिस्टर्ड एड्रेस के ऊपर। अगर रजिस्टर्ड एड्रेस पाकिस्तान में नहीं है तो उस एड्रेस पे लाजमी पुटिंग सच नोटिस। और जब ये तुमने काम करना है तो एंगेज्ड एन एक्नॉलेजमेंट करना है, एक्नॉलेजमेंट रसीट के थ्रू करना है, थ्रू पोस्ट, कुरियर सर्विस और इलेक्ट्रॉनिक मीन और in any other manner as you already specified in your articles where a notice is sent by post। कहता है जब आप नोटिस पोस्ट के जरिए सेंड कर दोगे, द सर्विस ऑफ नोटिस शैल डीम टू हैव बीन अफेक्टेड बाय। कहता है जी जो आप नोटिस सर्व करोगे ना, उसकी सर्विस जो है हम सोचेंगे, हम समझेंगे कंप्लीट हो चुकी। अगर एक कंपनी, उसके पास हजारों नोटिस बनते हैं, अगर वो ये 4 पॉइंट फुलफिल कर लेती है तो लॉ कहता है, हम समझते हैं, हम सोचते हैं कि उसने इफेक्टिवली नोटिस पहुंचा दिया। वो क्या काम है? वेयर नोटिस इज सेंड बाय पोस्ट। अगर एक कंपनी पोस्ट के जरिए नोटिस भेजती है, द सर्विस ऑफ नोटिस शैल डीम टू बी, हम ऐसा सोचेंगे कि नोटिस जो है सर्व हो गया है। प्रॉपरली एड्रेसिंग, एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। प्री पेइंग, नोटिस जब भेजो ऐसी डाक में भेजो जो कि प्री पेड हो, प्री पेइंग। पोस्टिंग अ लेटर कंटेनिंग टू द नोटिस, ऐसा लेटर बनाओ जिसमें नोटिस हो। टू हैव बीन अफेक्टेड एट द टाइम, और ये काम तब अफेक्टेड होगा जब आप क्या करेंगे, एट द टाइम एट विच द लेटर विल बी डिलीवर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ पोस्ट। और ये काम तब कंप्लीट हो जाएगा, ये काम को इफेक्ट तब मिलेगा जब तुम ये लेटर जो है पोस्ट में डिलीवर कर दोगे। अनलेस कंट्रेरी इज प्रूव्ड, अनलेस कोई शेयर होल्डर इनके मुतरादिफ जो है बात प्रूव कर दे, ठीक है। सर्विस ऑफ नोटिस लॉ ने कहा हम सोचेंगे कि कंप्लीट हो गई अगर आप ये 4 काम करें। नोटिस बनाएं, उसको प्रॉपरली एड्रेस करें, एक लेटर बनाएं, उसको प्री पे करें, और उसके बाद उसको डाक में भेज दें। कहता है जब तुम ये 4 काम करोगे तो हम सोचेंगे, ला कहता है मैं सोचूंगा कि तुमने सर्विस ऑफ नोटिस को कंप्लीट कर लिया। अनलेस कोई शेयर होल्डर कंट्रेरी प्रूव कर दे, कि इनके मुतरादिफ जो है कोई बातें प्रूव कर दे कि इन्होंने मेरा एड्रेस ठीक नहीं लिखा था, या इन्होंने नोटिस को प्री पे नहीं किया था, या इन्होंने मेरा नोटिस मुझे डिलीवरी नहीं किया, ठीक है। अनलेस कंट्रेरी इज प्रूव्ड, लॉ की वर्डिंग होती है कि जो बात मैंने कर दी है वो ठीक होगी जब तक इसके खिलाफ कोई बात प्रूव नहीं होगी, ठीक है। यहाँ है नोटिस ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। तो यहाँ तक हम अपनी डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। ये होता है प्रॉपरली कन्वीन्ड, कि कैसे मीटिंग को कॉल करना है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं स्लाइड्स आपको इन एडवांस दे दूंगा। उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड या प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड, कि एक मीटिंग को कंडक्ट करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। और फिर उसके बाद इस सेक्शन का जो अदर मेजर कंपोनेंट है, प्रॉपरली कंडक्टेड, कि मीटिंग को उस तरीके से कंडक्ट करो जिस तरीके से होनी चाहिए। और लास्ट पे हम इसका सेक्शन पढ़ेंगे कि इसको फाइल कैसे करना है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इलियास खान से पूछ, इलियास आपका कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि आपका तो माइक ओपन ही था। इलियास सर। जी, जी मिसबा।
सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर अगर कोई जो है वो बाहर रह रहा है तो उसको हम कैसे बताएंगे, मतलब सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया था। वो अपना एड्रेस लिख के जाएगा। इफ ही हैज नो रजिस्टर्ड इन एड्रेस इन पाकिस्तान, ये देखो एट द एड्रेस, वो वाला एड्रेस जो वो कंपनी को सप्लाई करेगा कि मुझे मेरा नोटिस यहाँ पे पहुंचना चाहिए। सही है सर। अच्छा जी। जी इलियास, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा यार मैंने आपसे। इलियास, हेलो। जी इलियास, आपका कोई क्वेश्चन हो? चलें, होपफुली आपको समझ आ गई हो कि आज का लेक्चर किस हवाले से था। आज का लेक्चर हमारा था प्रॉपरली कन्वीन्ड के ऊपर, कि इजलास जो है उसको हमने बायलीगल वे कैसे बुलाना है। ये सारे जो सेक्शन है प्रॉपरली कन्वीन्ड से रिलेटेड थे, वो मैंने आपके सामने पढ़े। पहले हमने पढ़ा कि कंपनी की मीटिंग कितनी किस्म की होती है। वो पढ़ने के बाद लॉ की रिक्वायरमेंट थी कि इन मीटिंग को तुमने ऐसे ही नहीं कॉल करवाना, इन मीटिंग को प्रॉपरली कन्वीन्ड करवाना है, प्रॉपरली कंस्टिट्यूटेड करवाना है, प्रॉपरली कंडक्ट करवाना है। आज हमने सिर्फ एक पोर्शन कवर किया है प्रॉपरली कन्वीन्ड का, कि बाय लीगल वे हमने इस मीटिंग को कैसे कॉल करवाना है और कैसे नोटिस डिलीवर करना है। आज मैंने आपको सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस से भी एक पोर्शन पढ़ाया कि इस नोटिस को डेवलप कैसे करना है। मैं इंशाल्लाह ग्रुप में आपको ये स्लाइड्स के साथ 2-3 एग्जाम्पल भी भेजूंगा कि नोटिस कंपनीज कैसे बना रही हैं। आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि जो आज आपने पढ़ा है वो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे एक सेक्रेटरी जो है मीटिंग कॉल करवाता है। चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।